पहले से ही बता देते हैं कि किसी के साथ क्या इशू होने वाला है, क्योंकि वो आपके आभा मंडल में आ जाता है। तो कार्ड्स क्या करते हैं, आपके आभा मंडल में जो भी प्रॉब्लम है वो पिक्चर के उसमें डिपिक्ट करते हैं। राइट, जैसे जो कार्ड्स हैं बेसिकली ये भी एक शास्त्र में आते हैं जिसे बोलते हैं शकुन शास्त्र। ठीक है, कोर्स में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। पिक्चर डिपिक्शन के जरिए हम ये देख पाते हैं कि एक पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन है, सभी एस्पेक्ट्स में, हेल्थ, मैरिज, करियर, बिजनेस, स्टडीज, है ना। जिस भी लाइफ स्टेज में वो होते हैं हम उस हर एक चीज में हम जो है प्रिडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन यस, मैं ये कहती हूँ, जैसे हेल्थ को लेकर कई लोग जो थोड़े ओल्ड होते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं कि हमारी लाइफ तो है ना आगे, वी हैव अ लॉन्ग लाइफ, या हमारी लाइफ कब तक है, कब तक जिंदा रहेंगे। तो ऐसी प्रिडिक्शंस हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मास्टर ने, जहां से मैंने भी सीखा है, मास्टर हमें बोलते हैं कि हमें ऐसी प्रिडिक्शंस नहीं करनी है, जेंडर बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं करनी है। अभी आई हैव अनदर कपल जिनकी मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे पहले गाइडेंस मांगी थी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी कि आप प्लीज बताइए कि अब क्या होने वाला है ना। तो हम वो चीज नहीं करते हैं, हम जेंडर नहीं बताते हैं, क्योंकि कल आगे चलकर किसी को अगर हमारी बात की वजह से कोई कुछ गलत स्टेप ले सकता है, तो हम ऐसी रीडिंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम हेल्थ के हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, लेकिन बर्थ और डेथ पर हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। कार्ड्स में कई बार आ भी जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आप सामने वाले को बताएंगे नहीं। ओके, उसके अलावा अब जैसे हम फाइनेंसिस की बात करेंगे, है ना, करियर की बात करेंगे, तो इससे इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि गैम्बलिंग से रिलेटेड कई लोग पूछ लेते हैं ना। मेरे अपनी फैमिली में कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ कैसा होगा, है ना, तो ये चीज पे लगाएं या नहीं लगाएं। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी गलत एक्टिविटी के लिए हम इस प्योर डिफिनेशन टूल को यूज नहीं करेंगे। ओके। ओके, तो जहां तक करियर की बात आती है, पैसे की, जॉब की, बिजनेस की, ये आधार है ना, पैसा बहुत जरूरी है, राइट। हाँ, उतना जरूरी भी नहीं है कि हम बाकी चीजों को भूल जाएं, लेकिन पैसा बहुत ही जरूरी है। पहले मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड, कितने लोग जाग रहे हैं और मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बिकॉज अब हम बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ गए हैं, है ना। हम बात कर ही रहे थे कि टैरो के जरिए आप एक पैसिव इनकम, पार्ट टाइम, फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो पूरी तरह एक्साइटेड हैं आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू? बस तीन ही लोग एक्साइटेड है। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं जो भी रिप्लाई कर रही हूँ ना उसमें आ नहीं रहा है आपको, यानी आप देख नहीं पा रहे हो। मैंने अभी थंब भी किया 2-3 बार। संगीता बुलानी नाम अच्छा। है मेरा। अच्छा संगीता जी, हाँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैंने रजिस्टर कर लिया आपको, ठीक है। मेरा आपसे सोल कनेक्शन हो गया, ओके, राइट। थैंक थैंक यू, ओके। थैंक यू। ओके, वेरी स्वीट ऑफ यू। चलें। हम्म। ओके, तो अब क्या है कि कई बार हम लाइफ में ऐसे पड़ाव पे होते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और यूजुअली ऐसा होता है जब हमें करियर ऑप्शन चूज करना होता है ना। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पर्सनली, जैसे मैंने बोला मैं 10th में ही थी तब मैंने सब कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स ने गाइडेंस दे दिया था कि ये जो मैं सीए बनने का सोच रही हूँ ना, ये मेरी लाइफ में है नहीं और मेरे लिए स्पिरिचुअल पाथ ही है। तो पर लेकिन वो पता होते हुए भी अगर मेरे कुछ कर्मास थे तो वो मुझे उनको उनका भोग करना ही था। इसलिए मुझे अपनी वो वाली स्टडीज करनी ही थी, भले ही मैंने उस करियर को ऑप्ट नहीं किया, लेकिन जो काम हमें करना है वो तो करना ही है। कुछ एक ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिन्हें हम संचित कर्म भी बोलते हैं, जो अगेन मैं आपको डिटेल्ड कोर्स में समझाऊंगी कि कार्ड रीडिंग में काफी कुछ पता लगने के बाद भी कुछ चीजें घटित होती हैं, उनको हमें कैसे डील करना है, राइट। क्योंकि आपके साथ भी सीखने के बाद भी, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे तो भी बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, है ना। तो वो लॉ ऑफ कर्मा तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा 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 आप अपना एफर्ट डालकर स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो अब मानिए जैसे अगेन मैं अपने किसी क्लाइंट की बात बताती हूँ, चलो।
है ना, एग्जाम्पल से इजी हो जाता है समझना, है ना, रादर कि हम बिल्कुल थ्योरी में जाएं और ऐसे, है ना। तो मेरे पास एक क्लाइंट है मुंबई में, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। तो कुछ कोविड के अराउंड की बात होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है जॉब में, तो अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना। अब वो पीरियड तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक था, है ना, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस आ रही थी। बहुत सारे लोग बॉम्बे जैसी जगह से या बड़ी सिटीज में से मूव करे थे, स्पेशली दिल्ली बॉम्बे तो बहुत ही मेन जगहें थी, है ना। लेकिन मैंने जब उनका देखा तो मैंने उनसे बोला कि आपको इधर ही रहना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपके लिए इधर ही अच्छा रहेगा। तो उस दौरान जब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए जॉब में बेटरमेंट हुआ वहां रहकर, वर्क फ्रॉम होम था चाहे, लेकिन उनकी लाइफ में जो स्टेप अप था वो उसी दौरान आया। यही अगर वो छोड़ के चले जाते किसी और शहर में, अपॉर्चुनिटीज तो आती है ना, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ आती है ना। आप, सो ऑलवेज लाइफ में आपको भगवान जो है, हम मानते हैं कि ठीक है हमने जो कर्म किए हैं उसका फल मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बुद्धि भी दी है ना। वो जानवरों में नहीं है, इंसानों में है ना। तो उसको भी यूज करना चाहिए। और अपनी लाइफ में जब आपको दो राहें मिले तो वहां वहां पर आपको सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो टैरो आपको ऐसे डिसीजंस जो कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट होते हैं उसमें बहुत मदद करता है, राइट। अच्छा, अभी हाल ही में अगेन किसी जैसे पढ़ना होता है, अब है ना, आजकल बच्चों के लिए कितना competitive हो गया है ना। सो देन किसी के बेटे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें आईटी में जाना था, है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो चला गया था हाथ से। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके लिए भी एफर्ट डालेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आए थे। तो फिर हमने साथ में हीलिंग भी करी और कुछ एक रेमेडीज भी करी कार्ड्स के जरिए, और फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो थ्रू हो गया, और बड़े अच्छे कॉलेज में जहाँ उनकी मर्जी का मन का था वहां आईटी में एडमिशन भी हो गया, राइट। तो ऐसे करते करते जो है आप अपने करियर में भी, बिजनेस में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी और टैरो के कॉम्बिनेशन से मैं लोगों को बता पाती हूँ कि उनके लिए कौन सा बिजनेस या कौन सा जो करियर है, कौन सी लाइन जो है उसमें उनके लिए सूटेबल है और उनको वो करना चाहिए। ओके। अब अब आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग धारणाएं बनाते हैं टैरो के अराउंड, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में या इंग्लिश कंट्रीज में तो टैरो का चलन बहुत टाइम से है, ठीक है। इंडिया में कुछ टाइम से आया है और बहुत ही फेमस हो गया है। पर फेमस होने के साथ साथ ना बहुत सारे लोगों ने अलग अलग धारणाएं जो हैं इसमें बना दी हैं, है ना। सबसे पहली बात बोलते हैं, जैसे कोई डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता है, ऐसे ही टैरो कार्ड रीडर अपने लिए टैरो कार्ड्स नहीं पढ़ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे डेली बेसिस पे अपने लिए कार्ड निकाल लेना, वो एनर्जी आपकी जो बनी हुई है वैसी चीजें होंगी ही होंगी, और इनफैक्ट आपको हेल्प मिलेगी। अगर कहीं आपके लिए किसी दिन कोई सैड या कोई अग्रेसिव कार्ड, मतलब गुस्सा डिपिक्ट करने वाला कार्ड आता है, तो आप अपनी एनर्जी पे वर्क करके उसको बेटर कर सकते हो, है ना। तो वो आपको एक जैसे अलर्ट दे देता है कि ऐसा आपकी एनर्जी में आज है, तो आपको अपने ऊपर वर्क कर लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों बना ये मिथ, क्योंकि आपको, अगर इमोशनली आप ड्रेन्ड हो और आपने अपनी इंटरप्रिटेशन में, देखो कार्ड हमेशा सही आएगा, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका उसको समझना कार्ड को गलत हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप टैरो कार्ड अपने लिए नहीं पढ़ सकते हो, आप बिल्कुल अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो खुद अपने लिए करती हूँ एंड इट हेल्प्स मी अलॉट, है ना। हाँ, डेली बेसिस पे कई बार मैं नहीं भी करती हूँ, बिकॉज मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीजों में वैसे ही फर्क आ जाता है, राइट। लेकिन जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं भी अपने लिए टैरो कार्ड्स रीड करती हूँ, अपने लिए न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन चेक कर लेती हूँ। सो दैट्स हाउ वी डू इट, है ना। अब दूसरा, कि टैरो, अगर आपने टैरो कार्ड्स किया है, ठीक है, और आप देखो, मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 10 साल बाद भी लोगों ने मुझे बताया कि हाँ जिस तरह तुमने कहा था अब वैसा ही हो गया। कुछ एक डिसीजंस होते हैं ना मेजर, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है। अब जैसे कईयों के लिए कुछ कार्ड्स आते हैं, वो उसमें शुरुआत तो अच्छी दिखाई देती है और बाद में दिखाई देता है कि एकदम कुछ टूट जाएगा। तो वो जब शुरुआत के 5 साल चल रहे होते हैं तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, कार्ड रीडिंग तो गलत थी,
है ना। लेकिन छठे साल में जाते ही जब दिक्कत होती है तो बोलते हैं अरे हाँ उन्होंने कहा था, है ना। लेकिन जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा क्या होता है कि वो आपकी करंट एनर्जी को पढ़ रहा होता है। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आगे चल के, है ना, जैसे मैंने मान लो कोई रीडिंग आपको दी और मैंने बोला कि ये होगा, तो अगर आपने अपना एटीट्यूड उस चीज की तरफ चेंज कर लिया तो हो सकता है वो जो चीज खराब होने वाली थी, या आपने कोई गुड कर्मा कर लिया, आपने अपने लिए अच्छे कर्म जनरेट कर लिए, तो वो जो खराब चीज थी उसका जो असर है वो 100% होने की बजाय 50% रह गया, है ना। तो वहां पर टैरो गलत नहीं होता, वहां पर आपने गाइडेंस लिया था, इसलिए आपकी लाइफ में जो है वो चेंज उतना स्ट्रांग, कुछ बुरा या कुछ अच्छा उस हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि यू न्यू अबाउट इट। ठीक है, तो आपने उस पर वर्क किया। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी कॉमनली बात करी जाती है, कई लोग बोलते हैं अरे टैरो तो नेगेटिव है, डेंजरस है, अगर जो टैरो रीडर्स होते हैं ना उनके वो टैरो रीडिंग करने के बाद उनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है, उसका असर उन पे उल्टा आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात दरअसल क्या है, जब आप टैरो रीडिंग करते हो या तो आप साथ साथ लोगों की काउंसलिंग भी करते हो, यू बिकम अ वेरी गुड काउंसलर एंड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। तो तब क्या होता है, अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हो, क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो क्या होगा, आप लोगों की बातों को, नेगेटिव बातों को सुनोगे। देखो जो टैरो रीडिंग करवाने आ रहे हैं वो तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं ना, तो आप ड्रेन हो जाते हो जब आप पूरा टाइम, इफ फुल डे यू आर डूइंग इट, या फिर दिन में रोज 2 घंटे भी कर रहे हो और आप 2 घंटे लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ड्रेन हो जाते हो और आपका माइंड कंपैरिजंस में आ जाता है, इसलिए आप जो है डाउन चले जाते हो। लेकिन वही अगर आप मेडिटेशन करो, अपना एक्सरसाइज प्रॉपर करो, ब्रीदिंग करो, अगर आप अपने ऊपर वर्क करो, एनर्जी बैलेंस रखो, तो ऐसा नहीं होता, इट्स जस्ट अ मिथ। ओके। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो मेरी इस बात को अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि कुछ आ जाएगा और आपको कुछ हो जाएगा? कितने लोग हैं जो इसको बिलीव करते हैं? हेलो। आप ऐसा मानते हो? यस मतलब यू अग्री कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर आप ये, ओके लेट मी रिफ्रेम माय क्वेश्चन। क्या आपको ऐसा लगता है कि टैरो रीडिंग करने से या काउंसलिंग करने से जो आपकी एनर्जी लो होती है आप उस पर वर्क कर सकते हो? क्या हम उस पर वर्क कर सकते हैं, बताइए? यस, ओके, ओके, देन दैट्स राइट। या सो देन दैट मिथ इज ब्रोकन, है ना। ओके। अब हमने पहले भी बात करी थी कि आपको स्पेशल पावर्स की जरूरत है ना, टैरो पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको किसी सुपर नेचुरल पावर की जरूरत नहीं है। आप देखना, हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आप जब अपने लिए रीडिंग्स निकालोगे तो आप खुद ही एस्टॉनिश हो जाओगे, एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे एनर्जी कनेक्ट हो जाती है ना। सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, कार्ड तो वही आएगा, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो रीडिंग है, वो जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को उभारोगे, अपने अजना पे वर्क करोगे, थर्ड आई पे वर्क करोगे, वैसे वैसे आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी से अच्छी होती जाएगी और प्रिसाइज होती जाएगी इनफैक्ट, है ना। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ। ओके, तो जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी चीज है हम उस पे लैंड हो रहे हैं अब, है ना। तो जब आप टैरो का डेक देखते हो, है ना, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है ना, कलर्स दिखेंगे आपको, है ना, उसमें पिक्चर्स दिखेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी होती हैं और बड़े ब्राइट से कलर्स होते हैं उसके अंदर, है ना। अच्छा, जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्होंने जिस जो पहनावा होता है ना, उससे हम उनकी एनर्जी से थोड़ा कनेक्ट होते हैं और हम बोलते हैं अरे इसकी वाइब देखो, इसकी वाइब कितनी अच्छी है, शी इज सो ब्राइट, या ये इनकी वाइब कितनी अच्छी है, कितने मोटिवेटिंग है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है कलर्स हमारे माइंड पे वर्क करते हैं, है ना। तो अगर हम कलर्स की बात करें कार्ड रीडिंग के अंदर, तो व्हाइट जो है, अब इसके अंदर हम इस पे आ जाते हैं। आप में से कितने लोगों को व्हाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट व्हाइट? जैसे ही आप सफेद रंग देखते हैं या ऑफ व्हाइट कलर देखते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज। आई एम वेटिंग। कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, अंजलि जी कह रही हैं, रविंदर जी कह रही हैं, प्योरिटी व्हाइट, हाँ जी। गुड़िया, जब आप व्हाइट कलर देखते हैं
तो प्योरिटी, इनोसेंस, ट्रूथ, है ना, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है व्हाइट कलर देख के, बहुत ही सिंप्लिसिटी की, कामिंग, है ना, बड़ा अच्छा हमें लगता है, इम्पैक्ट, है ना, पीसफुल लगता है। हाँ, सच्चाई, वेरी गुड, हाँ गुड़िया, ठीक है। तो व्हाइट से हम जब देखेंगे किसी भी कार्ड में, किसी भी व्हाइट कलर की कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, तो वो पीस, प्योरिटी, ट्रूथ, इनोसेंस, इन सब चीजों को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी पंडित जी के पास जाते हैं, वो कुंडली देखते हैं, अरे वो बोलते हैं आपका तो शनि का ये चल रहा है, तो काले कपड़े नहीं पहनने, है ना, बोलते हैं ना, बहुत कॉमन है ये तो, हम आजकल रील्स स्क्रॉल करते हैं, उसमें भी आता है, अरे अवॉइड वेयरिंग ब्लैक, है ना, अवॉइड वेयरिंग ब्लैक, क्यों, काले को क्यों अवॉइड किया जाता है? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मतलब ऐसे भूत प्रेत नहीं, लेकिन ब्लैक जो है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, तो नेगेटिव एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर लेगा, तो वो उसके अंदर ही रहेगी। तो जो काला रंग है, ब्लैक कलर है, ये डिप्रेशन, कंफ्यूजन, है ना, जितनी लो लाइंग फीलिंग्स हैं, लो लाइंग फीलिंग्स मैं कहूंगी, वो ब्लैक से एसोसिएट हो जाती हैं, है ना। तो कार्ड्स में जहां पर भी आपको काला रंग दिखेगा, अगर ज्यादा है ब्लैक, ठीक है, तो वो लो लाइंग डीप डिजायर्स, है ना, ग्रीड, पैशन, ऐसी चीजों को भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। ओके। अब येलो कलर, येलो कलर, ब्राइट येलो कलर आपको बहुत सारे कार्ड्स में दिखेगा, क्योंकि वो हैप्पीनेस, है ना, दिखाता है, और पॉजिटिविटी दिखाता है, सक्सेस दिखाता है। करियर में तो अगर येलो कलर का कार्ड आ जाए तो सक्सेस है ही है उसमें, है ना। अच्छा, अब ऑरेंज कलर भी आएगा उसमें। ऑरेंज कलर क्या दिखाएगा? ऑरेंज कलर दिखाता है हीलिंग, पावर को दिखाता है, ऑरेंज कलर ईगो को दिखाता है, और कहीं देखो हीलिंग को कैसे दिखाता है, अब आप देखते हैं बहुत सारे संत हैं वो भगवाधारी करते हैं, है ना, भगवाधारा होता है, क्यों? क्योंकि ये हीलिंग का कलर है ना, चीजों को मेंड करने का कलर जो है वो ऑरेंज कलर है, राइट। तो ये सारी चीजें, जैसे सारे कलर्स हैं, हम आपको नोट्स भी देंगे, तो आपके पास ये रहेंगे नोट्स, आप इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि एकदम से याद नहीं होता, पर जैसे जैसे मैं कलर्स आपको और फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगी कोर्स के दौरान, तो आपको समझ में आता जाएगा, इजी रहेगा, कुछ भी हमें यहाँ लर्न क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बड़े ही सटल वे में समझाऊंगी, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हर कार्ड में क्या मीनिंग छुपा है, ठीक है, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ग्रीन कलर है तो नेचर से कनेक्ट करता है ना, पेड़ पौधे, ग्रास, ये ग्रीन कलर है, और पेड़ पौधे, ग्रास क्या करते हैं? ग्रोथ होती है ना, तो ग्रीन कलर है। रेड कलर क्या दिखाता है? अच्छा, रेड, अब इसके अंदर कार्ड्स के अंदर दो टाइप के रेड होंगे, एक एकदम फियर्स रेड होगा, है ना, जो गुस्सा, है ना, ओवर एनर्जी, हाइपरनेस को दिखाएगा, और एक कलर ऐसा होगा डीप रेड, जो लव की एनर्जी को दिखाएगा, जो मोटिवेशन की एनर्जी को दिखाएगा, राइट। एंड इनफैक्ट आगे आगे चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हर कलर एक चक्रा से रिलेटेड है, तो इसमें बड़ी डीप कहानी होती है, हर चक्रा से जो रिलेटेड है उसमें आपकी हेल्थ भी आती है, सारा कुछ मतलब आता है, सब कुछ आता है, रिलेशनशिप्स भी आते हैं, तो आप कलर से अपने मतलब चक्रास को, कार्ड्स को रिलेट करके भी बता पाते हो बहुत कुछ, है ना, कि कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ क्या है ना। ऐसे अब ब्राउन कलर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने जब इसको थोड़ा सा तब करती थी, तो ब्राउन कलर किसका? मिट्टी का रंग है ना, धरती, धरती के अंदर की लेयर्स का रंग क्या है? ब्राउन है, तो ग्राउंडेड रहने का रंग ब्राउन है। अच्छा, फिर ग्रीन, एक मिक्स्ड ग्रीन आएगा, है ना, मिक्स ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन आएगा, ऑलिव कलर आएगा, ये कामनेस और पीस को दिखाएगा अगेन। और पर्पल रंग, ये तो मेरा बड़ा ही फेवरेट कलर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे ये कलर, मेरे जो टैरो का क्लॉथ भी रहेगा ना, वो भी पर्पल रहता है ना, क्योंकि ये साइकिक एनर्जी से जो है, आपकी साइकिक पावर से आपको कनेक्ट करता है। ये रंग आपको अजना से तो नहीं, अजना का ब्लू है, मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी। ओके। तो क्राउन का जो कलर है वो वायलेट पर्पल रहता है ना, तो ये आपको आपकी जो हायर जो सोल है, आपका सोल पर्पस है, उससे कनेक्ट करता है, तो ये जो कलर्स हैं आपको कार्ड्स में भी दिखेंगे। ओके। अच्छा, कलर्स के साथ थोड़ा सा समझ आया? अच्छा, मुझे प्लीज ये बताइए कि मेरी स्पीड ठीक है? क्या मुझे स्लो डाउन करना चाहिए या इतनी स्पीड ठीक है? अगर स्लो करना है तो एस लिख दो, और अगर स्पीड इज ओके तो वाई लिख दो। ओके।
ठीक, सो दिस वाज अबाउट कलर्स। ओके, अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो रील्स देखकर 8 नंबर से डर जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो 8 नंबर से डरते हैं और कहते हैं 8 नंबर का हम कुछ भी नहीं लेंगे, 8 नंबर हम गाड़ी नहीं लेंगे, 8 नंबर घर नहीं लेंगे? कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं यहाँ पर जो 8 नंबर से डर जाते हैं? हाउ मेनी? हाउ मेनी पीपल? 8 नंबर से डरने वाले लोग हैं इधर, या किसी भी नंबर से, चलो। ऐसे वो आ जाता है ना, ये मेरा लकी नंबर नहीं है, ये मेरा अनलकी नंबर है, ये मैं तो इस नंबर से, हाँ 4 नंबर भी है, यस। देखो राहु का नंबर है ना 4 नंबर। तो लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप 8 नंबर हो, तो एक और 8 ऐड हो जाएगा, तो वो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, शनि के इम्पैक्ट को बेटर करेगा और आपके कर्मों का फल अच्छा देना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हम किसी भी नंबर से डरेंगे नहीं, ऑल नंबर्स आर गुड नंबर्स। खाली हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे नंबर्स को अपने लिए यूज करना है अपनी लाइफ में। ऐसे ही टैरो में भी नंबर्स हैं। तो जैसे ही आप कोई भी टैरो कार्ड देखते हो, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर कलर्स दिखेंगे, है ना, सबसे पहले आप कार्ड कोई भी दूर से देखते हो कलर्स दिखेंगे, फिर उसके ऊपर आपको रोमन नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे, राइट? रोमन नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे, राइट? तो वैसे तो हम जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें 0 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको एज एंड व्हेन आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाती जाऊंगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से, है ना? तो जिस भी कार्ड पर नंबर 1 लिखा है वो कार्ड सूर्य की एनर्जी से, सन की एनर्जी से रिलेटेड है। आप लोगों को नोट्स वैसे लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जो भी है सारा कुछ नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपको खाली अभी सिर्फ मेरी बात को सुनना है, समझना है, ठीक है, सो दैट इट इज हेल्पफुल टू यू, है ना? ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा जब आप कोर्स करोगे, ठीक है? तो पहला नंबर, अब पहले नंबर में क्या क्या आ गया, 1 का टोटल भी हमने देखना है। नंबर 1, है ना, 1 का टोटल भी देखना है। उसमें क्या है, नंबर 1 आ गया, नंबर 10 आ गया, नंबर 19 आ गया, है ना? इसके अंदर 29 नंबर तो नहीं है, तो फिर हम 1, 10 और 19 तक देखेंगे। तो वो सब सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? एसेस होते हैं, तो वो आपको मैं कार्ड्स भी दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नंबर 2, नंबर 2 जो है वो मून से, है ना, मून की एनर्जी से रिलेटेड है, चंद्रमा की एनर्जी से रिलेटेड है। अब चंद्रमा की एनर्जी क्या है ना? इट इज वेरी सटल, है ना, बैलेंस करती है, इंट्यूशन के लिए होती है। जैसे सूर्य जो है वो बहुत एनर्जी प्रदान करता है, वैसे भी करता है ना, हमें पता है। जिस दिन अगर सूर्य नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, है ना? बिगिनिंग्स कैसे होंगी फिर, है ना? कोई भी चीज, अगर कोई भी प्लांट भी ग्रो करना है, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो न्यू बिगिनिंग्स तो सूर्य से हो गई, मोटिवेशन सारी सूर्य से हो गई। चंद्रमा जो है वो ठंडक प्रदान करता है, चंद्रमा चीजों को बैलेंस कर देता है। इंट्यूशन का कारक जो है वो चंद्रमा है। मैं आपको टैरो रीडिंग में भी बताऊंगी कि आपने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन वो बाद में होगा, वो अभी नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु का नंबर है ना? किस इसमें भी आप नॉलेज ले भी रहे हो, आज आप सीख रहे हो, है ना, फिर आगे आप दोगे भी। तो गुरु जो है, गुरु नॉलेज से एसोसिएटेड है ना, एस्ट्रोलॉजी से भी एसोसिएटेड है, और ये भी जो है शकुन शास्त्र जो है एस्ट्रोलॉजी में ही आता है ना। तो इसके लिए आपको अपना जो है गुरु भी बहुत स्ट्रांग करना है। फिर आ गया नंबर 4, नंबर 4 कौन है, राहु। राहु कौन है, ये, है ना, यहां तक। ये सोचता बहुत है ना, आपको ओवर थिंकिंग भी करवाता है, और कई बार आपको थिंकिंग में ही, स्मार्ट थिंकिंग में ऐसे आइडियाज दे जाता है कि आप अपनी लाइफ में रंग से राजा बन जाते हो, है ना? लेकिन ये चल नहीं सकता खुद से, ये दिमाग है राहु, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ये नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्शंस के लिए कह देते हैं कि हमारी लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो राहु है, ठीक है? लेकिन अगर हम उन रिस्ट्रिक्शंस को पार कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, तो राहु क्या वंडरफुल इम्पैक्ट भी दे सकता है। इसलिए 4 नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। कार्ड्स हमें अलर्ट करते हैं, हमें वहां से मैसेज लेकर, मीनिंग लेकर आगे अपनी एनर्जी को ठीक करना होता है, बैलेंस करना होता है। ओके, अब जैसे मैंने आपको सूर्य के टाइम पे भी बताया था, 1, 10 और 19 नंबर जो है वो सूर्य की एनर्जी कैरी करता है। ऐसे ही मून जो है वो 2, 11, 20, है ना,
ये मून की एनर्जी कैरी होती है। ऐसे ही 3 नंबर जो है, 3 एक्स या सो 3, 12, 21, है ना, ये सब गुरु की एनर्जी कैरी करते हैं। ऐसे ही आपको टोटलिटी में सारे नंबर्स को लेते जाना है ना। 5 नंबर है तो 5 हो गया, है ना, 14 हो गया, ऐसे सबके टोटल, टोटल शुड बी 5, है ना, या टोटल शुड बी 4, टोटल कर लेंगे। अच्छा, नंबर 5 जो है वो दिखाता है बुध, है ना, बुध की एनर्जी को दिखाता है। मरकरी की, मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन है ना, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई है या फिर क्लाइंट्स हैं बिजनेस में, ये सब क्या है, मरकरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड। ओके, जी, हाँ। तो बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, स्टडीज का कारक है, छोटे बच्चों में क्लाइंट्स का कारक है, बिजनेस में, है ना, ऐसा। तो हम जो कार्ड्स में 5 नंबर आएगा उससे ये एनर्जी भी रिलेट कर लेंगे, है ना। नंबर 6, नंबर 6 क्या है, वीनस, शुक्र की एनर्जी है। शुक्र क्या देता है, प्यार देता है जिंदगी में, अच्छा पार्टनर देता है ना, लग्जरीज देता है, घड़ियां, गाड़ियां, ज्वेलरी, घर, घर में सजावट, सजावट का सामान, है ना, चाहे कैसी भी लुक्स हो, लेकिन है ना, आई डोंट मीन टू, मतलब लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ड्रेसअप करने की बात कर रही हूँ, है ना। आप देखेंगे जिन लोगों का शुक्र बहुत स्ट्रांग है उन्हें तैयार होने का बहुत शौक होगा, उनका सब कुछ मैचिंग होगा, मतलब हेड टू टो, शूज, ये वो कोऑर्डिनेशन सब बढ़िया होगी, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वीनस बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे लोग परफ्यूम बहुत यूज करते होंगे, है ना, उनके घर में भी बहुत खुशबू आती होगी, उनका घर भी बड़ा सुंदर वो रखते होंगे, है ना, ऐसे। अच्छा, 7 नंबर क्या है अब, केतु। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है ना। जो लोग स्पिरिचुअली किसी तरह, मतलब किसी भी तरह स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, वो केतु उनका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। केतु क्या है, पुराने कर्म, ठीक है, पिछले जन्मों के जो आपके कर्म है ना, वो कहीं ना कहीं केतु स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये जर्नी पहले ली है, तभी आज हम एक साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारी सोल साथ में जुड़ी है, और आप मेरे को सुन रहे हो और मैं भी कहीं ना कहीं आपसे बात कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे पा रही हूँ। अच्छा, डाउन साइड अगर केतु खराब हो तो क्या देगा, कंफ्यूजन देगा, डाउट्स देगा, इंसान एक चीज पर टिक नहीं पाएगा, है ना, इधर उधर होता रहेगा, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, है ना। तो केतु कहीं ना कहीं, अगर अपसाइड इसकी पेशेंस है ना, पेशेंस रखना, सीखना, बहुत सारी चीजों को सीख जाना, वो भी केतु है ना, करवाता है, कटवाता भी केतु है ना, और जुड़वाता भी केतु है। तो अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों देखिए। 7 नंबर, कोई भी नंबर जो है रोमन नंबर में टोटल जो 7 पर आएगा वो केतु है, ठीक है। अच्छा, नंबर 8, नंबर 8 की मैं जैसे बात कर ही रही थी कि बहुत सारे लोग नंबर 8 से डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, शनि का नंबर है, शनि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जब भी लाइफ में आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, है ना। आप नहीं समझते हो तो पनिशमेंट देते हैं, नहीं तो आपको समझाते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप लाइफ में बेटर बनो, है ना, आप अपने ऊपर इम्प्रोवाइज करो, आप सक्सेसफुल हो, और जैसे जैसे आप स्ट्रगल करते हो, इम्प्रोवाइज करते हो, आप सक्सेसफुल होते हो। तो इसलिए 8 नंबर स्ट्रगल और सक्सेस दोनों का है ना। शनि का काम क्या है, अच्छे से इंसान को मतलब घिसा के एकदम काम करवाना, और फिर सक्सेस रिवॉर्ड देना, ऐसी सक्सेस देना जो स्टेबल है, स्थायी है, जो जाती नहीं है, आती जाती नहीं। जैसे राहु क्या करता है, क्विक करता है, एकदम उठाता है, एकदम गिराता है। शनि जो है एफर्ट करवा के आपको आगे बढ़ाता है, और फिर आपको स्टेबल सक्सेस देता है ना। ओके, फिर जहां पर भी 8 का टोटल बनेगा, जैसे कि नंबर 17 हो गया, है ना, 8 नंबर हो गया, तो ये शनि से आप इसकी एनर्जी को रिलेट करोगे। फिर नंबर 9, 9 नंबर किसका है, मंगल का नंबर है। अब मंगल भी कहीं ना कहीं मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएट करती हूँ। आप देखना आगे आगे जैसे हम कार्ड्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मंगल कैसे स्पिरिचुअलिटी से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ओके। तो अगर मंगल स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस देगा, करेज देगा, आपको रोज उठ के कुछ ना कुछ करने की एनर्जी, है ना, मंगल से आती है। जो भी आप काम करते हैं लाइफ में, कोई भी एक्शन लेते हैं, वो मंगल से आपको कॉन्फिडेंस और करेज आता है। लेकिन डाउन साइड इसकी गुस्सा है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है, लोअर फीलिंग्स है ना। ऐसे कार्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड्स में, है ना, कौन सी फीलिंग कैसे कहाँ कनेक्ट होती है।
ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ नंबर 10 इज कंप्लीशन, अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। जैसे मैं कह रही थी 1, 10 और 19, अब 10 नंबर में और 1 नंबर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, 10 नंबर में 1 और 0 दोनों आ रहे हैं, है ना। तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ खत्म हुआ है और कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, एक फेज खत्म होकर, एक कार्मिक साइकिल खत्म होकर अगला जो सर्कल है वो चलने को तैयार हो गया है। ओके, जस्ट ओके, आई होप आई एम क्लियर। क्या आप लोगों को नंबर्स के जो मैंने बात करी है अभी, वो समझ में आया है? क्या मैं क्लियर हूं? हम डाउट्स लेंगे बाद में, ठीक है, वी विल टेक डाउट्स लेटर, बट मैं जस्ट चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आप सबको यहाँ तक क्लियर है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, राइट। अच्छा, सब लोग आर यू विद मी? आर यू विद मी? क्योंकि नोबडी इज इंटरेक्टिंग, तो सो तो नहीं गए हैं सब लोग? आर यू विद मी? एनीवन हियर? हाँ जी, ओके, यस, ठीक है, फाइन, ओके। ओके शिवानी, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि हाँ हम कुछ सीखने वाले हैं? हाँ जी, प्लीज रिपीट नंबर 7। ओके, मैं अभी रिपीट करती हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइए, जल्दी से सब लोग बताएंगे कि कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो हमने पहले नहीं सीखा है, कुछ मिस्टीरियस है। क्योंकि ऑकल्ट की जो स्टडी है ना, अपने आप में ही ये मतलब बहुत सारी माइंड की लेयर्स जो हैं ब्यूटीफुली ओपन कर देती है, और मतलब आप कहीं और से कहीं और कनेक्ट होने लगते हो। तो बहुत ही मजा आने लगता है फिर, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रिडिक्शंस करते हो, है ना, आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस धीरे धीरे कार्ड्स में दिखने लगती है कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ जर्नी शुरू हुई थी, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, है ना। तो ऐसा है। ओके, ओके, ठीक है। किसी ने कहा था कि नंबर 7 को मैं एक बार रिपीट कर दूं। ओके, 7 नंबर जो है ये केतु का नंबर है, ठीक है। अब केतु क्या है? ठीक है, ये निचला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से नीचे का हिस्सा केतु है। अब केतु के पास दिमाग नहीं है ना, एग्जीक्यूट कर सकता है ना। तो केतु वाला जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, माने किसी एक्शन को परफॉर्म करना है तो उसके पास हाथ है, बॉडी है टू एग्जीक्यूट, लेकिन उसके पास माइंड नहीं है। ठीक है, माइंड नहीं है, इसलिए वो अगर डाउन साइड हो गया बिल्कुल केतु, है ना, तो साथ में और कार्ड्स भी देखने होते हैं। तो फिर ऐसे पर्सन की लाइफ में उस वक्त कंफ्यूजन होगा, वो स्टक होगा, है ना, उसको डाउट्स होंगे, क्योंकि माइंड अगर क्लियर नहीं है तो एग्जीक्यूट करेगा कैसे? किसी को बताना पड़ेगा ना, आखिर कोई उसको मोटिवेट करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो स्टक हो जाएगा, उधर रुक जाएगा, क्योंकि माइंड साथ में बताने को नहीं है ना। अगर इसकी पॉजिटिव साइड है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करेगा, है ना, और आपके अंदर पेशेंस लेकर आएगा। ठीक है, तो केतु का ये है। आई होप अभी क्लियर हो गया है। और उसके अलावा वैसे भी जब हम कोर्स करेंगे तो हम इसको और जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर्स के साथ, कार्ड्स के साथ जब हम वर्क करेंगे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल होते हैं 78 कार्ड्स, जो राइडर वेट का डेक है, जो आधार है सभी डेक्स का। आज की डेट में बहुत सारे डेक्स हैं, अराउंड मतलब आप लगा लीजिए 3000 से ऊपर डेक्स हैं, ठीक है। और मोस्टली जो 90% डेक हैं वो सारे राइडर वेट की ही मतलब अलग अलग कॉपीज हैं, ठीक है। तो 78 कार्ड्स का जो है आधार, इसको हम मान के चलेंगे। ये डेक सीखने से आप बाकी सारे डेक्स को इजीली यूज कर पाएंगे। आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे तो भी आप उनको पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन ये आधार है, ये फाउंडेशन है हर चीज का, हर कार्ड्स का, ठीक है। तो राइडर वेट के का जो डेक है इसके अंदर 78 कार्ड्स आते हैं, ठीक है। अब 78 कार्ड्स को फर्दर डिवाइड किया। डरेंगे नहीं कि इतने सारे कार्ड्स कैसे याद करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सिखाने वाली हूँ। आपको लर्न रटा नहीं मारना, किसी भी चीज को आप अंडरस्टैंडिंग से चलोगे और बड़े आराम से हो जाएगा।
तो अब 78 कार्ड्स में से जो है 0 to 22 कार्ड्स है ना, ये सब कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स मेजर आर्काना कहलाए जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। लाइफ में जो मेजर मेजर चीजें होती हैं ना, जैसे आपका आपकी फैमिली हो गई है ना, पेरेंट्स हो गए, बच्चे सिबलिंग हो गए है ना, फिर उनसे रिलेटेड सिचुएशंस हो गई, आपका करियर हो गया, जॉब हो गई, मैरिज हो गई है ना, मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ फॉल अंडर मेजर आर्काना है ना, 0 से 22 कार्ड्स। और बाकी के जो हैं वो माइनर आर्काना, 56 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब मेजर के तो स्ट्रेट इतने होते हैं, लेकिन माइनर में 56 कार्ड्स हैं, ओके। तो इसमें फर्दर इनको बांटा गया है, ठीक है। 14 14 कार्ड्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से एलिमेंट्स के होते हैं। उस उन 14 कार्ड्स में से 10 कार्ड जो होते हैं वो पिप कार्ड्स होते हैं, और 11 से 14 जो कार्ड्स होते हैं वो कोट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। पिप कार्ड्स मतलब एस, 2 3 है ना, ऐसे चलेंगे 10 तक। और फिर 11 से 14 जो चलेंगे वो पेज यानी कि राजकुमार, ठीक है, नाइट यानी कि वॉरियर यानी कि सैनिक, 13, ठीक है, रानी क्वीन का कार्ड, और 14 राजा का कार्ड, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, अभी हम ये सारे नंबर्स की भी बात कर रहे थे। 14 नंबर का जो कार्ड है वो राजा का कार्ड है ना, तो टोटल आया इसका 5 पे। और 5 नंबर क्या है? मरकरी, बुध, है ना। तो जिस इंसान के लिए वो कार्ड आएगा, 14 नंबर का कार्ड राजा का, है ना, वो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। कोर्ट कार्ड्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। तो वो इंसान की पर्सनालिटी में क्या दिखाएगा कि इस पर्सन का कम्युनिकेशन पे बहुत ही सॉलिड होल्ड है ना। वो पर्सन जो है कम्युनिकेशन का भी राजा है, उसकी कही हुई बात को लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं, ओके, शिवानी कह रही है नहीं आया समझ। ठीक है, हम एज एंड वेन करेंगे। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि 78 कार्ड्स हैं टोटल, ठीक है। उसके अंदर जो है 0 से लेकर 22 तक जो कार्ड्स हैं वो मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, ठीक है। फिर और 56 कार्ड्स हैं वो डे टू डे रूटीन के कार्ड्स हैं, मतलब रोजमर्रा में होने वाली चीजें लाइफ में, जिनका मीनिंग मतलब हम अपनी एनर्जी चेंज करके, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करके, मतलब आप उन पे वर्कआउट कर सकते हो। जो मेजर आर्काना के कार्ड्स आते हैं ना, उनका मीनिंग आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते अपनी सोच चेंज करके, है ना, या रेमेडीज करके, मतलब वो घटित होनी है चीजें, ठीक है। माइनर वाले जो कार्ड्स हैं उसमें आप जो है फेरबदल आप अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस करके कर सकते हो। अब उसके अंदर के कोई भी 14 नंबर का कार्ड अगर आ गया तो वो राजा का कार्ड है, ठीक है। 14 नंबर का कार्ड राजा का कार्ड है। अब 14 नंबर को ऐड करेंगे तो बनता है 5, ठीक है। अब यहां देखो, 5 नंबर पे मैंने क्या कहा था? मकरी का कार्ड होगा, मकरी की एनर्जी होगी, 5 नंबर की एनर्जी बुध की एनर्जी होगी। वो क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन। अब जो 5 नंबर पे कार्ड्स आएंगे वो दिखाएंगे, जैसे ये राजा का कार्ड है 14 नंबर का, कि ये जो पर्सन है ये कम्युनिकेशन का भी राजा है। उसकी जो वाक पटुता है इतनी अच्छी है कि लोग उसकी बात को मानते होंगे, ठीक है। अभी क्लियर? मैम मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट, क्या आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं? क्योंकि बस हम जस्ट अभी आगे फर्दर कार्ड्स लेकर फिर मैं आपके डाउट्स ही लेने वाली हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं मैम, कर लीजिए। हाँ, आगे मैं डाउट्स लेने वाली हूँ उनके, ठीक है। नहीं तो फ्लो टूट जाएगा, अभी ये कार्ड्स वाला ना आगे मेरे को इसलिए समझा रहे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब माइनर आर्काना के जो हम 56 कार्ड्स की बात कर रहे थे, है ना, मैंने आपको समझाया कि 56 कार्ड्स को 14 14 14 14 के भाग में बांटा गया है 4 बार, ठीक है। अब इसके अंदर आता है अलग अलग टाइप के जो हैं, 14 कार्ड जो आते हैं वो कप्स के आते हैं, 14 कार्ड जो आते हैं वॉन्ड्स के आते हैं, 14 कार्ड जो आते हैं वो स्वॉर्ड्स के आते हैं, और 14 कार्ड जो आते हैं और वो पेंटिकल्स के आते हैं, ठीक है। अब कप क्या है? कप्स दिखाता है
जब भी कोई कप आएगा कार्ड में मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, जब हम कोर्स करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। आपका भी डेक होगा, उसमें इजीली आपको समझ में आएगा, और मैं भी आपको अपने डेक में दिखाऊंगी। तो जो कप्स के कार्ड है उसमें कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट की बात करी हुई है। कप में क्या लिक्विड आता है ना, पानी, तो पानी क्या दिखाता है, आपकी फीलिंग्स को दिखाता है, और फीलिंग्स से क्या बनते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, है ना। तो 14 कार्ड्स जो हैं वो टिपिकली आपके रिलेशनशिप की जर्नी को दिखाते हैं, शुरू से लेकर। एक नंबर से क्या है, एक नंबर सूर्य का है, बिगिनिंग का नंबर है ना। 10 नंबर कंप्लीशन का है ना, एंड सो ऑन। तो कप्स के जो कार्ड हैं वो आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी फीलिंग्स की जर्नी को दिखाते हैं। ओके, फिर आगे है वॉन्ड्स। ठीक है, वॉन्ड्स कैसे दिखाए जाते हैं, जैसे एक पेड़ की टहनी होती है ना, उसके ऊपर पत्ते उगे होते हैं। वो जो लकड़ है उसकी उसकी क्या नेचर है ना, वो फायर देती है ना। लकड़ क्या देती है, फायर देती है, आग देती है ना। तो उससे क्या है, वो दिखाता है कि हमारे अंदर कुछ भी करने की, करियर में आगे बढ़ने की, अपॉर्चुनिटीज को लेने का कितनी फायर है अंदर, एम्बिशन को अचीव करने की, एक्शन लेने की। तो ये बॉन्ड्स के जो 14 कार्ड होते हैं वो टिपिकली आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, इन सब की जर्नी जो है वो दिखाता है। ओके, आगे है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स यानी तलवार, इसके भी 14 कार्ड्स हैं। अब स्वॉर्ड ये नहीं है कि किसी को मारना है ना, वो एनर्जी नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। स्वॉर्ड जो है आपकी माइंड, आपकी थॉट्स की क्या एनर्जी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है ना। क्योंकि आप अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से नेगेटिविटी को कट कर सकते हो, और आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को कट कर सकता है, ठीक है। इसलिए थॉट्स और सॉर्ड्स को साथ में रखा गया है। अभी मैं एलिमेंट्स नहीं समझाऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम कोर्स करेंगे प्रॉपरली तब मैं एलिमेंट वाइज भी समझाऊंगी कि वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, इससे क्या क्या होता है ना। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि कार्ड्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं जिसके जरिए आपके रिलेशंस की जर्नी, फीलिंग्स की एनर्जी, करियर की, फाइनेंसिस की, है ना, थॉट प्रोसेस की, हेल्थ की, है ना, ये जर्नी। फिर आता है पेंटिकल्स, है ना। वो पेंटिकल्स के जो कार्ड है वो बेसिकली क्या है, पैसा, ठीक है, मनी, है ना। 1 से शुरू हो जाते हैं और 14 तक जाते हैं, है ना। तो एक मतलब कहीं कुछ शुरुआत हुई होगी तो पैसा आया होगा, 1 पे कुछ बिगिनिंग करी होगी तो पैसा आया होगा, और जब 14 पर पहुंचे, 14 राजा का कार्ड है, तो ये स्टेबल हो गया होगा। राजा के पास तो सब कुछ होता है, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, है ना, बिजनेस, सब कुछ सेटल्ड होता है, स्टेबल होता है। तो एक नंबर से शुरुआत करी थी और 14 नंबर पे जाकर वो स्टेबल हो गया, राजा हो गया उस चीज का, है ना। तो पेंटिकल्स, मनी भी आ गया हमारा, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के जरिए जो है आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को चेक कर सकते हो। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड्स दोनों होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा पहला कार्ड ऑफ द डेक, है ना। वैसे मैं तो इन्वोकेशन करके ही बैठी थी, बट आई वांट कि आप लोग मेरे साथ एक छोटी सी इन्वोकेशन कर लें, चाहे ये फ्री वेबिनार है, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप पहले जब भी कुछ शुरू करें तो एक पॉजिटिव इन्वोकेशन स्टार्ट करके ही करें, है ना, सो दैट आप पॉजिटिव एनर्जीज को ही अपने अराउंड इनवाइट करें। ओके, ओके, 1 सेकेंड। राइट, जस्ट एक छोटी सी इन्वोकेशन मेरे साथ आप सब कर सकते हैं। कैन यू ऑल सी मी? क्या मैं क्लियरली दिख रही हूँ आप सबको? देख सकते हैं? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, प्लीज प्लीज, यस यस यस, जस्ट वाई लिखकर भेज दो, हैंड रेज कर दो। ओके, यस आई, ओके, सो मोस्ट ऑफ यू कैन सी मी, सो आई एम अज्यूमिंग सब देख सकते हैं मुझे। राइट, राइट। तो इस तरह से एक मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। अपनी सभी फिंगर्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। I invoke upon the divine light within me
I am a clear and perfect channel of light. Light is my guide. I invoke the light of God within me. I'm a clear and perfect channel of light. Light is my guide. I invoke the light of God within me. I'm a clear and perfect channel of light. Light is my guide. ये इन्वोकेशन करने से आप पॉजिटिव ऊर्जा, ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आप जिनको भी मानते हैं, आप उनका हाथ जोड़कर आवाहन कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा मंत्र कर लेती हूँ, आप सब सुन सकते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Divine guides, divine spirits, to all the angels and archangels, please help me get the right readings for the right people. Please protect me and my clients. Thank you. मैं आपको एक इन्वोकेशन की जो एक प्रेयर है प्रॉपर, वो मैं आपको दूंगी, नोट्स के साथ आपको मिलेगी। हमेशा जब भी आप कोई भी कार्ड रीडिंग करेंगे, अपने लिए करेंगे या कार्ड्स को कभी भी आप अपने जो है निकालेंगे, आप हमेशा एक इन्वोकेशन के साथ ही करेंगे। राइट, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, है ना। आई एम श्योर हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ओके, अब आप देख सकते हैं आपके सामने है फूल का कार्ड। ठीक है, द फूल। अब जो ये फूल है, ये एक्चुअली फूल नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट एन एक्चुअल फूल। ठीक है, लेकिन हाँ, जीरो से शुरू किया है ना, तो हम कहते हैं कि शुरुआत की है अभी, है ना, तो इमेच्योर है। ठीक है, जब भी किसी जर्नी की शुरुआत होती है, कैसी भी जर्नी हो, स्पिरिचुअल हो, बिजनेस हो, स्टडीज हो, है ना, कहीं भी आप जाएंगे, शुरू करेंगे किसी चीज को पहली बार, तो इमेच्योर होते हैं हम। आज मैं भी काफी सारी चीजें जब सीख रही होती हूँ, तो हर चीज थोड़ी ना आती है, तो हम क्या करते हैं, बिगिन करते हैं, इमेच्योर होते हैं। राइट, तो हम इसको एज इट इज फूल नहीं मान के कोई वो नहीं मान लेंगे, है ना। जो पहले मेन डेक था एक्चुअली, उसमें जो द फूल का कार्ड है, ये जोकर का कार्ड हुआ करता था। ठीक है, इसलिए इसको द फूल भी कहा गया है, उससे रिलेट करके। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कलर्स कैसे हैं। आप सब देखो इसमें कलर्स कैसे हैं। अब यहाँ पर मुझे आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, तो कौन बताएगा मुझे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो लोग मेरे को रिप्लाई करना चाहते हैं, इसमें वन बाय वन अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन, एनीवन हियर। हम इस कार्ड को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं बस बताती जाऊं और आप उस चीज को क्रैम करो। मैं चाहती हूँ आप सिंपल वे में इस चीज को सीखो और कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करो। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, है ना, नहीं तो मैं चूज कर सकती हूँ, बताइए। ये जो एनीवन। कार्ड दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये बहुत ही एकदम हैप्पी है और एकदम इनोसेंट है, ऐसे दिख रहा है। ओके, आपको इसके कलर्स से क्या लग रहा है। जब आप इस कार्ड की तरफ सिंपल देख रहे हैं, आप अगर इसकी इमेज को ना देखें कि ये पर्सन क्या कर रहा है, तो क्या आपको इसमें एक ब्राइट येलो कलर दिख रहा है यस, है ना। हाँ, ब्राइट जो, येलो कलर है। यस, जो इसमें कलर्स दिख रहे हैं, क्या वो डल कलर्स हैं कहीं पे भी। नहीं, ब्राइट है। ब्राइट है, तो विच मीन्स इट्स अ हैप्पी कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। यस। देखो, अब हम इतना सीख गए कि कलर्स देखने से ही हमें पता लग रहा है ना। यस। इट्स अ हैप्पी कार्ड, पॉजिटिव कार्ड हो गया मतलब। ठीक है, अब अच्छा आप मुझे ये बताओ कि येलो कलर, क्या आपको याद है येलो कलर किस लिए था। ओके, आप आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। एनर्जी, ओके, एनर्जी के लिए। येलो कलर डिपिक्ट करता है एनर्जी, है ना, हैप्पीनेस, है ना, खुशी को दिखाता है, ब्राइटनेस को दिखाता है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
राइट, ठीक है। तो अब हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कलर्स बहुत ब्राइट है, सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। अब हम यहाँ नंबर देखेंगे, अगली चीज नंबर्स की बात करी थी ना हमने, तो यहाँ नंबर देखेंगे। नंबर क्या है, लिखा है 0। तो 0 को एज इट इज 0 नहीं ले लेंगे, है ना, है ना, जैसे बोलते हैं ना 0 बन गया हीरो, है ना तो 0 को एज इट इज 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 भी इंफिनिटी का नंबर है ना। इंफिनिटी का नंबर है 0, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 लग जाएगा तो उतनी ही पावर उसको मिलती जाएगी। और हम तो चाहते हैं, है ना, कि हमारे सब डिजिट्स के आगे जो बैंक बैलेंस होता है उसमें एडिशनल जीरोस लगते ही जाएं, है ना। तो 0 को, फूल को 0 की तरह नहीं लेना है। इसमें धीरे धीरे आगे बताऊंगी कि क्या करना है, तो ये 0 जो है हीरो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये दिख रहा है सिंपल वे में अगर बात करें कि एक पीछे सन हमें दिख रहा है ना, और माउंटेन्स जो है वो नीचे हैं। तो जो ये सन है, ये राइजिंग सन, मॉर्निंग सन तो नहीं है, ये तो हेड के ऊपर है। हेड के ऊपर कब होता है सन, जब आप थोड़ा मतलब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे सूर्य ऊपर आने लगता है ना। तो आफ्टरनून। ये, हाँ आफ्टरनून में, तो ये क्या दिखा रहा है कि सन की पूरी एनर्जी है, सन की पूरी एनर्जी है। तो दिस पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, है ना, एनर्जेटिक है ये बहुत, ठीक है। तो ये वो चीज दिखा रहा है। अब पीछे आपको क्या दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, है ना, माउंटेन्स दिख रहे हैं। माउंटेन्स क्या दिखाते हैं, स्थिरता को, स्टेबिलिटी को। बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं तो कितनी स्थिरता लगती है ना, पीस भी, कामिंग भी होते हैं, माउंटेन्स भी कामिंग होते हैं। और उसके ऊपर देखो जो कलर है वो वाइट है। वाइट कलर क्या दिखाता है, पीस को, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ट्रूथ को दिखाता है ना। तो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं पीसफुल भी है अपने अंदर, सच्चा इंसान है ये, कह सकते हैं ये हम कह सकते हैं ना ये कि ये इंसान सच्चा इंसान है। ओके। अच्छा, फिर ये जो अब यहाँ पर ये पर्सन देखते हैं, चलो, है ना, ये ऊपर देखकर चल रहा है ना। सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है कि ये सामने देख ही नहीं रहा, ये क्लिफ पे खड़ा है ना, और ऊपर देख रहा है। ऊपर क्या दिखा रहा है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है ना, कि ये आसपास नहीं देख रहा, ये डर नहीं रहा। मैं आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहले बता रही हूँ कि ये डर नहीं रहा, ये बहुत ही पॉजिटिवली जो है ऊपर की तरफ देख रहा है। और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी चाल में, है ना, ये कहीं भी ऐसे गिर नहीं रहा, ये आगे को चल रहा है, क्लिफ फोर्थ भले ही, है ना, ठीक है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि इसके हाथ में जो है एक स्टिक जैसा है, साफ जैसा है ना, जो इसने उठाया हुआ है। और उस पर एक छोटी सी पोटली जैसी है ना, इसने कोई सूटकेस तो नहीं उठाया हुआ, है ना, या बहुत सारा सामान नहीं उठाया हुआ, एक छोटी सी पोटली है सामान की, है ना। तो इस ये क्या दिखाती है कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मतलब इसको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में, ये ऐसे ही चल दिया है। जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है खाली वो ही इसने अपने साथ रखी है और ये चल दिया है। अब इसके हेड पे देखो, आपको एक फेदर दिखेगा रेड कलर का, दिख रहा है ना, रेड कलर का फेदर दिख रहा है हमें ऊपर ऐसे, है ना, लीव्स जैसी दिख रही हैं। तो वो क्या दिखा रही हैं, वो दिखा रही हैं कि ये पर्सन जो है मतवाला है, फ्री है, मन चला है ना, फ्री है। ये किसी के भी मतलब सुन के नहीं चलता है, ये अपनी ही धुन में चला हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके हाथ में एक व्हाइट कलर का रोज है, देखो पीछे, है ना, व्हाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है ना। तो ये क्या दिखाता है, कौन बताएगा मुझे। हमने व्हाइट कलर की बात करी है ना। तो क्या दिखा रहा है व्हाइट कलर का रोज, एनीवन, एनीवन आउट ऑफ यू, कोई बताना चाहेगा, चैट में भी बता सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो, एनीवन, एनीवन, व्हाइट रोज किधर है भाई सारे, आई कैन नॉट सी एनीवन रिप्लाइंग। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, यू ऑल कैन हियर मी, ओके, यस यस, प्योरिटी को दिखाता है, बिल्कुल। ये क्या दिखाता है, प्योरिटी, कि ये इंसान का जो मन है वो बिल्कुल साफ है, ये साफ मन से अपनी जर्नी पर निकला है, इसके मन में छल कपट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो कपड़े हैं वो देखो, ग्रीन कलर का रोब पहना है ना, जबकि बहुत ज्यादा ऐसे कोई बहुत
रॉयल या वैसे कपड़े नहीं पहने हुए, बड़े ही नॉर्मल से कपड़े पहने हुए है ना, और ऐसे ही शूज भी नहीं पहने हुए प्रॉपर, देखो जैसे खाली सॉक्स पहनी हुई है ना। तो ये पर्सन जो है ये ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि ये एक ब्राइट कार्ड भी है, तो जिस भी एस्पेक्ट में हम इसकी रीडिंग देखेंगे वो ग्रोथ दिखा रहा है ना। और इसमें अच्छा सा रेड कलर भी है, तो वो क्या दिखा रहा है, एनर्जी को दिखा रहा है ना, पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा है। सन का भी हमने बात करी थी, तो एनर्जेटिक ही ओवरऑल दिखाता है कि ये पर्सन एनर्जेटिक है। अच्छा, फिर उसके ऊपर येलो और रेड कलर से जो है छोटा छोटा फ्लावर्स भी बने हुए हैं अगेन, है ना। तो वो जो है ब्राइटनेस को दिखा रहा है कि बहुत ब्राइट आइडियाज है इस पर्सन की, ठीक है। और अंदर व्हाइट पहना है, व्हाइट पहना है अंदर, वो दिखाता है कि ये पर्सन उतना ही स्पिरिचुअल भी है। और ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने कलर्स की सारी बात करी है, बिगिनिंग की बात करी है, जर्नी की बात करी है, कि ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकला हो। एक्सक्यूज मी। ओके, फिर हम देख सकते हैं कि इस पर्सन के अराउंड एक डॉग है। ये जो डॉग है, अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है ना, क्योंकि हम डॉग्स को फ्रेंड्स के उसमें लाते हैं, है ना। या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई नियर एंड डियर वन हो सकता है, उसकी डिपिक्शन के लिए है। क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो इमोशनल बीइंग्स होते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत प्यार और केयर दिखाते हैं, राइट। तो ये कोई ऐसा पर्सन है इस इंसान की लाइफ में, कोई ऐसा फ्रेंड है जो इन्हें गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। देखो, वो उसको शायद बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे देखो खाई है, तो देखकर चलो, मगर ये नहीं सुन रहा है ना। मगर दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू द पेट, है ना। तो अब दूसरी चीज क्या दिख रही है, आगे क्लिफ है और ये ऊपर देखकर चल रहा है, तो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि आगे क्या है ना। ये देख नहीं रहा है आगे क्या, इतना फ्री विल्ड है ये पर्सन, इतना फ्री माइंडेड है ये पर्सन, कि ये आगे ध्यान ही, एक्सक्यूज, कि ये आगे ध्यान ही नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि इस कार्ड के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पर्सन का सारा जो भी उन्होंने पहना भी है वो भी हमने समझ लिया है। अब हम इसको रिलेट करेंगे बाकी चीजों से, ठीक है। एस्पेक्ट वाइज अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको करियर की बात करें, तो हो सकता है, क्योंकि देखो ये बहुत ही यंग पर्सन है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अपनी स्टडीज में आगे कुछ ना कुछ शुरुआत करी है। शायद हो सकता है 10th के आगे पढ़ना है तो वहां पर कुछ फील्ड उसको चूज करना है ना। या फिर 12th के बाद आगे बढ़ना है, या फिर जॉब में आगे कहीं ये बढ़ने वाला है, ठीक है। कोई नई जॉब स्टार्ट करने वाला है, राइट। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, अब यहाँ पर देखो, जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है ना। पहले आपको खुद को उस चीज में नॉलेज होने की, एक्सपीरियंस होने की बहुत जरूरत है ना। तो शायद ये फैमिली का वो बच्चा है जो नया नया काम में आया है और उसे गाइडेंस की जरूरत है। अगर वो गाइडेंस घर वालों की अच्छे से लेगा, अपनी फैमिली की, फादर की, मदर की, सबकी, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो उन्हें सिखा सकते हैं, कोई गुरु है उनकी जरूरत है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। क्योंकि ये हैप्पी पॉजिटिव कार्ड है, तो रिजल्ट तो ये अच्छे ही देगा। बस कमी कहाँ पर है, विजिलेंट होने की कमी है ना। ये कार्ड में देखो, ये अपने आसपास का माहौल नहीं चेक कर रहा, बस इसको डेडिकेशन की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, एनालाइज करने की जरूरत है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है ना। और उसके बाद उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये डायनेमिक है, इसके पास आइडियाज बहुत है ना, एनर्जी भी बहुत है, फ्रेश एकदम, जैसे कैसे यूथ जो है हमारा होता है, हम तब कहते हैं अरे ये भी कर जाएंगे, वो भी कर जाएंगे। रिस्क टेकिंग हमारी जो कैपेसिटी है वो काफी हाई होती है ना, काफी अच्छी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है जब कम एज में, यूथ में। तो ये उसी कैपेसिटी को दिखा रहा है। पर ये कार्ड किसी भी एज में आ सकता है ना, किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है, किसी 60 और ओल्ड पर्सन के लिए भी आ सकता है ना। बट उनकी जो नेचर होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें रिलेशनशिप्स की में, है ना, इन लव अगर हम बात करें, तो आप समझ लीजिए कि ये चलो ऑन अ लाइटर नोट, जैसे सलमान खान है,
ठीक है। बहुत एनर्जेटिक है, रिलेशनशिप्स में भी उनके रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं। कमी रही तो कहाँ रही? कमिटमेंट की कमी, है ना। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में तो जल्दी जल्दी आ जाएगा, इसके साथ आपका कनेक्शन भी बन जाएगा। अच्छा, ये चीटिंग नहीं कर रहा, है ना। लेकिन ये पर्सन चीटिंग नहीं कर रहा, ओके। ये पर्सन जो है भोला भाला है, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, प्योरिटी है, पीस है, सब कुछ है ना। लेकिन ये ना कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है अभी। अभी ये रिलेशनशिप में इमेच्योर है, पर ये आपके साथ रहेगा, है ना। प्यार भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं देगा। अब अगर मैरिड है कोई, अब मैम आप बोलोगे मैम अगर कोई मैरिड है उसके लिए कार्ड आ गया। मैरिड है तो मतलब समझ लो घर के बिल हो गए, है ना, बिजली का बिल है वो पे करना है, तो वो आपको बोले आप कर लो, मैं नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, है ना। या फिर बच्चों का ध्यान रखना है तो वो बोलेगा कि मैं तो ये सब नहीं कर सकता, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ, मैं उतना ही कर सकता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये वो पर्सन है, ठीक है। रिश्ते निभाएगा, लेकिन कमिटमेंट और जिम्मेदारी कम लेगा, ठीक है। अच्छा, हम जब करियर की भी बात कर रहे थे तो ये किसी बड़े चेंज को दिखाता है अगेन, क्योंकि मेजर कार्ड है। तो रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, हेल्थ में ये एक बिगर कार्ड है, ठीक है। जर्नी ट्रैवल के लिए अगर ये कार्ड को देखेंगे तो ये बिल्कुल दिखाता है कि आप किसी ट्रैवल पे जाओगे और वो जर्नी भी अच्छी होगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। बस थोड़ा बहुत मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि हबड़ तबड़ में ये थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन कार्ड है, ठीक है। कि कुछ एकदम से हो सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका पार्टनर या जिनके भी साथ आप जा रहे हो, आप उन लोगों की बात मान के चलना, भाई देखो वहां पर कुछ ऐसा छोटा बहुत चैलेंज आ सकता है, बट ओवरऑल आपका अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अब हमने एक्सीडेंट की बात करी तो हेल्थ पे आ जाते हैं, है ना। हेल्थ में ये कार्ड दिखाता है कि हेल्थ ओवरऑल अच्छी है, देखो यंग है, डायनामिक है, इम्यूनिटी वगैरह सब स्ट्रांग है, एनर्जी है, सब कुछ है। बस अगर इसको ध्यान रखना है तो अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है। अपनी मनमानी में, है ना, मनचलेपन में ये भी खा लिया वो भी खा लिया तो फिर स्टमक तो खराब होना ही है। या फिर अगर गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हेल्थ के लिए कहीं अगर ओवर स्पीडिंग कर दी तो कहीं लगने का खतरा हो सकता है। तो कहाँ वर्क करना है? अपने एटीट्यूड पे, कमिटमेंट पे इस पर्सन को वर्क करने की जरूरत है ना। ऐसे ही अ, अगर हम बात करें इसमें, दूसरा पहलू इसका डाउन साइड देखें, तो ये कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन थोड़ा इम्पल्सिव हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है ना, इमेच्योर है। तो थोड़ा केयरलेस हो सकता है, रेकलेसनेस हो सकती है, ओके। अच्छा, कॉन्फिडेंस पूरा है ना, सारा कुछ है इस कार्ड के अंदर, है ना। अब ये आगे भी बढ़ रहा है। क्यों ये इतना एनर्जेटिक और एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि ये मेजर मिस्ट्रीज को भी अनकवर करेगा, जो अननोन है। जैसे इसको रास्ता आगे नहीं पता, आगे क्लिफ है, आगे क्या है ना, इसको नहीं पता आगे, पर ये चल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ अननोन चीजों में भी डीप डाइव करने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए सारी चीजें वर्क करेंगी जब ये अपने सोल पर्पस को पहचानेगा और डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम करेगा। 100% इसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट द फूल कार्ड। इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे इन द मेजर कोर्स, बट अभी मैंने आपको आई थिंक काफी अच्छे से इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो ये कार्ड अब आपके आगे आएगा तो आप इसको एज इट इज तो नहीं लोगे, आई थिंक आप इसको फूल कार्ड तो नहीं समझोगे ना। जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे बताओ चैट बॉक्स में, क्या आप अभी भी आपको फूल कार्ड दिखेगा तो आप उसको फूल तो नहीं समझोगे? एन लिख दो, एन लिख दो। जितने लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं, एन लिख दो। ओके, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ओके, सो इसके बाद, फूल के बाद टेक्निकली जो फर्स्ट कार्ड अब हमारा आता है, जब फूल आगे बढ़ जाता है और वो अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट डाल लेता है, तो वो बन जाता है नंबर 1 कार्ड, सूर्य का कार्ड, नई शुरुआत, पॉजिटिव नई शुरुआत का कार्ड, द मैजिशियन, ठीक है। अब द मैजिशियन जो है वो अपने आप में कौन है? जादूगर है, ठीक है। ये कौन है? जादूगर है। अब ये कार्ड को अगर हम देखें तो क्या हमें नहीं लगता कि ये एक पॉजिटिव कार्ड है? बिल्कुल लगता है। येलो ब्राइट कलर्स हैं इसके अंदर सब, है ना।
एक अच्छा सा रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है। तो येलो ब्राइटनेस को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, अच्छे एनवायरनमेंट, आपके अराउंड एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है ये दिखा रहा है ना। फिर इसके अंदर जो रेड कलर है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो रॉब पहना हुआ है, ये मटेरियल डिजायर्स को दिखा रहा है ना कहीं एनर्जी को दिखा रहा है, पैशन को दिखा रहा है। अच्छा, फिर जो टेबल टॉप है उसका कलर देखो, वो रेड अलग है, दैट इज ऑरेंज कलर, है ना। दैट इज ऑरेंज कलर, जब आपके हाथ में डेक होगा तो उसमें आपको और क्लियरली नजर आएगा कि ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर क्या दिखाता है, हीलिंग को भी दिखाता है, ईगो को भी दिखाता है ना। अब व्हाइट कलर है, अगेन प्योरिटी को दिखाता है ना, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ट्रूथ को दिखाता है ना। तो ग्रीन कलर है, फिर उसके बाद देखो कितना अच्छा सा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो अब आ जाते हैं हम, अब हमने इसका नंबर देख लिया, कलर्स देख लिए। अब ये देखो टेबल पे क्या क्या पड़ा है, आप देख पा रहे हैं, स्टार है यहाँ पर एक एक कॉइन जैसा पड़ा है, उस पर क्या है, स्टार बना हुआ है। इसको कहते हैं पेंटेकल। पेंटेकल क्या है, मनी, पैसे का जो है सिंबल है, पैसे को सिग्निफाई करता है पेंटिकल। ठीक है, पेंटिकल क्या कहता है, ये दिखाता है कि इस पर्सन के पास पैसे से रिलेटेड सभी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए इसके पास पैसा है। फिर ये बड़ा सा आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये है कप, यानी कि इमोशनली भी ये स्ट्रांग है, रिलेशनशिप्स में भी इस पर्सन के पास अच्छा सपोर्ट है, येलो कलर है तो पॉजिटिव सपोर्ट है। फिर आप देखो नीचे एक वॉन्ड है, सामने आपको एक स्टिक जैसे दिखेगी कप के आगे, वो क्या है, वॉन्ड क्या दिखाता है, करियर को, पैशन को, फायर को, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन, फायर, है ना। तो वो भी है इस पर्सन के पास। फिर आगे ब्लू कलर में कप के पीछे देखो आपको एक स्वॉर्ड दिखेगी, तलवार जैसी रखी हुई है वो दिखेगी, है ना, वो भी नीचे रखी है। मतलब इस पर्सन का अपने थॉट्स के ऊपर भी पूरा कंट्रोल है ना। तो इसके पास सारी चीजों का कंट्रोल है क्योंकि ये जादूगर है ना। अब इसके हाथ में जो देखो आप क्या है ना, ये देखो, ये एक हाथ में, सॉरी ये वाला जो हाथ ऊपर पॉइंट कर रहा है ना, ऊपर यूनिवर्स की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी से या यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उससे भी कनेक्टेड है। ये स्टाफ है ना हाथ में देखो, उससे भी ये कनेक्टेड है। हेड के ऊपर देखो फिर क्या है, हेड के ऊपर इंफिनिटी का साइन बना हुआ है, मतलब ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसका ब्रेन बहुत शार्प है, सूर्य की भी कृपा है, ब्रेन बहुत शार्प है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक पट्टी बंधी है व्हाइट कलर की, है ना, इसका मतलब इस पर्सन का अपनी इंटेलिजेंस पे कंट्रोल भी है ना। ऐसा नहीं है कि अपना थॉट प्रोसेस या अपना इंटेलिजेंस यूज करके ये, क्योंकि इसके पास सारा कुछ है ना, तो ये गलत काम भी कर सकता है, लेकिन ये अपने थॉट्स पे भी पूरा कंट्रोल रखता है ना। अपने जो भी इसकी इतनी एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर भी है, ऊपर से भी कनेक्टेड है ना, तो उस पे इसका पूरा नियंत्रण है। ओके, अंदर व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है, व्हाइट रोब क्या दिखाता है, अगेन स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, पीस को दिखाता है ना। फिर आप देखो वेस्ट पर एक ग्रे कलर का आपको ये दिखेगा, आपको शायद वो बेल्ट जैसा दिखेगा लेकिन वो स्नेक है। ठीक है, वो जब उसने यहाँ रैप किया हुआ है अपनी वेस्ट पे, वो दिखा रहा है कि इस पर्सन का अपनी डीप लोअर डिजायर्स पे भी फुल कंट्रोल है। ठीक है, अपनी डिजायर्स के चलते ये कोई भी गलत स्टेप नहीं लेगा। ठीक है, फिर ऊपर रेड कलर का रोब पहना है ना, वो पहना है, रेड कलर का दिखा रहा है, अगेन एनर्जी को दिखा रहा है, पैशन को दिखा रहा है कि ये एनर्जेटिक भी है। अब इसने अंदर व्हाइट पहना है, ऊपर रेड पहना है, ये दिखा रहा है कि ये स्पिरिचुअल होने के साथ, ट्रूथफुल होने के साथ, प्योर होने के साथ साथ मटेरियल, पैशन, एनर्जी, इससे भी कनेक्टेड है। और देखो हाथ भी वही दिखा रहा है, एक हाथ ऊपर को पॉइंट कर रहा है, दूसरा हाथ नीचे अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि ये पर्सन ऊपर की शक्ति यानी ब्रह्मांड की शक्ति और ग्राउंडेड भी है साथ में, है ना। इसने दोनों के बीच में एक बड़ा अच्छा नियंत्रण जो है वो बिठाकर रखा है। फिर हरे रंग की पत्तियां जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि ग्रोथ है,
जो भी काम ये पर्सन कर रहा है उसमें काफी ग्रोथ है। फिर रेड कलर के फ्लावर्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, जो ब्लूम खिले हुए फूल हैं, मुरझाए हुए फूल नहीं है यहाँ पर। तो फूल जो है वो दिखाते हैं आइडियाज, कर्मों का फल, है ना। आपने आइडिया लगाया, कुछ कर्म किया, उसका फल मिलना। मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, ब्रेन है, आइडियाज हैं, सब कुछ आपने लगाया, उसका आपको पॉजिटिव फल जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर अब लेकिन इस कार्ड में एक चीज है, ये एक हाथ ऊपर को दिखा रहा है, एक हाथ नीचे को दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ये पर्सन, क्योंकि इसके पास ब्रेन भी बहुत शार्प है, ये डिप्लोमेटिक हो सकता है टाइम्स, है ना, कि करेगा कुछ और दिखाएगा कुछ, है ना। ये काम में ऐसा करेगा और भी चीजों में ये ऐसा कर सकता है, मैं आपको आगे आगे बताती जाती हूँ। लेकिन इस पर्सन के पास एक ऐसा अद्भुत ऐसी एनर्जी है, इतना एनिग्मेटिक है ये पर्सन, है ना, इसकी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये पर्सन, कि ये जो चाहता है ये पा सकता है, जो ये चाहता है उसको मैनिफेस्ट करके ये पर्सन पा सकता है। ठीक है। तो ये अपने स्किल्स को इतनी वाइजली यूज करता है कि उसमें से रिजल्ट भी निकाल लेता है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास सारा कुछ है, लेकिन देखो ये मूव नहीं कर, है ना, ये सही समय का वेट करके ये एक्ट कर लेगा। इसको ये भी सेल्फ मास्टरी इतनी है इस पर्सन में कि सही समय पर ये सही चीज निकाल कर जो है एक्ट कर लेगा। ओके। अब एस्पेक्ट में इसकी रीडिंग अगर करेंगे तो अगर करियर पे आते हैं तो जैसे हमने बोला कि इसके पास सब रिसोर्सेज हैं, मनी भी है ना, इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली ऑल्सो। तो ये अपनी चीजों को कर जाएगा, इंटेलिजेंट है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, सब चीजों पर इसका नियंत्रण है, तो उसमें इसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, अगर हम रिलेशनशिप्स में बात करें, है ना, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है, कि लोग जो ये बोलेगा लोग मानेंगे, जो ये दिखाएगा लोग देखेंगे और मान जाएंगे, है ना। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने की एनर्जी भी काफी अच्छी रखता है हर रिलेशनशिप में, कि लोग इसकी मानेंगे। सिर्फ इसकी वाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा किसी का डायलॉग है ना ये, किसी एक्टर का, कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात भी जो है वो मिलकर उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है ना, ये है ना डायलॉग। एनीवन हियर, एनीवन, किसका डायलॉग है, कौन बताएगा मुझे, किसका डायलॉग है ये। अनम्यूट करके बताना चाहते हो, अनम्यूट हो जाओ, और अगर रिप्लाई करके बताना तो रिप्लाई करके बता दो। रिया, आप मेरी टीम से कनेक्ट करना रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग, है ना, वो हो जाएगा, है ना। अमिताभ बच्चन नहीं है जो, शाहरुख खान। शाहरुख खान, वेरी गुड, यस शाहरुख खान, है ना। तो ये बेसिकली कौन है, ये जो मैजिशियन है ना, ये शाहरुख खान है। ये रोमांस में भी अपना पूरा जादू चला देगा, है ना, और जो भी मतलब काम करेगा ये किंग है, मतलब ये बंदा ये पूरा सक्सेस उसमें लेगा और पूरी शिद्दत से करेगा। लेकिन इसकी वाइफ परेशान रहेगी। देखो ये टाइम नहीं दे पाएगा, है ना, मैरिड लाइफ में ये टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत टाइम देगा वो अपनी वाइफ को लेकिन खुश रखेगा, है ना। तो मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, थोड़ी सी बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, कि ये टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन ये चीटिंग नहीं कर रहा। मैजिशियन का कार्ड अगर आए इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीटिंग कर रहा है ना, तो चीटिंग का कार्ड नहीं है, ग्रोथ का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, गाड़ी लेना चाहते हो, है ना, ये सब चीजों में आगे बढ़ोगे, जर्नी करनी है जाओगे, है ना, तो ये सब चीजों में ये कार्ड ओके है। हेल्थ में भी इसका पूरा कंट्रोल है पर्सन का, है ना, मैंने बोला था उसने, यहाँ पर देखो स्नेक है, सर्पेंट है उसके वेस्ट पे, है ना, तो हेल्थ पे भी इसका पूरा नियंत्रण है इस पर्सन का, है ना। लेकिन अगर डाउन साइड आ जाए, है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखना है, तो मैनिपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना, जो ये झूठ नहीं बोलता फिर ये झूठ बोलेगा, है ना, और अपनी पावर को गलत तरीके से यूज करेगा, है ना, क्योंकि ये इतना एनेबल्ड है कि लोग इसकी बात मानते हैं, तो ये फिर कुछ भी बात कह के लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, है ना, अपनी इंटेलिजेंस को गलत यूज करेगा। लेकिन पॉजिटिव सेंस में इसका जो है बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, किसी भी चीज में आ जाए तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड एंड वेरी वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब मैं आपको जो है ये लास्ट कार्ड का भी बताऊंगी, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बताऊंगी एंड वी विल वाइंड अप देन, है ना।
आई होप आई एम नॉट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, और आप लोगों को मजा आ रहा है? पहले मुझे जल्दी से ये बताओ, मजा आ रहा है सबको? बोरिंग, किसी को बोरिंग लग रहा है? कोई चाहता है कि मैं चुप हो जाऊं? एनीवन वांट्स दैट आई शुड बी क्वाइट? ओके, आप बता सकते हैं, अगर कोई, यदि कोई चाहता है, कोई बोल सकता है कि नहीं मैम हमें तो मजा नहीं आ रहा, मैम बस कर दो। रानी जी, ये कार्ड बता दूं, उसके बाद मैं कोर्स के प्राइस पर आ जाऊं, ठीक है? जल्दी से ये बता देती हूँ, वैसे तो हम ये पूरे कोर्स में भी कवर करेंगे, बट एक बार ही बता देते हैं, है ना? ये 9 नंबर का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, मेजर इवेंट दिखाता है। ये कार्ड देखकर अब मुझे जल्दी से बताओ, कौन बताएगा अनम्यूट करके कि ये कार्ड की एनर्जी आपको कैसी लग रही है? सबसे पहला इंप्रेशन क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। मनीषा कह रही है बहुत बड़ा है वेबिनार। मनीषा जी, देखो, मैं आपको विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कि अब आपको ये कार्ड जो है ये एम्बेड हो जाएंगे, है ना? जैसे ये कार्ड दिखेंगे आपको याद आ जाएगा कि खुशबू मैम ने ये बताया था, है ना? ओके। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ, डार्क कलर, ब्लैक कलर है, ओल्ड है, हाँ जी बिल्कुल, और बैड एनर्जी को भी दिखा रहा है, ठीक है? ओके। अब नहीं दे। हाँ जी, कुछ कहा किसी ने? ओके, ठीक है। तो ये कार्ड 9 नंबर का कार्ड है, इसमें डल कलर्स हैं तो कहीं ना कहीं डलनेस को दिखा रहा है, ठीक है? और 9 नंबर का कार्ड जो होता है वो मंगल का कार्ड होता है ना? तो हमने मंगल की बात करी थी, मंगल कॉन्फिडेंस का कारक है, मोटिवेशन का कारक है। डाउन साइड मंगल की मतलब मोटिवेशन कम है ना? कॉन्फिडेंस की कमी है, देखो शोल्डर्स भी झुके हुए हैं, झुका हुआ है ना इंसान, तो कॉन्फिडेंस की भी कमी दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पर्सन ओल्ड है तो इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस बहुत है ना? नॉलेज बहुत है, इन्होंने ली है, स्टाफ है हाथ में, देखो स्टाफ क्या दिखाता है कि इस पर्सन की जर्नी बहुत लंबी रही है, इसका भगवान से कनेक्शन बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअली ये एनलाइटेंड है। भले ही ये आज अकेला है, आगे नहीं बढ़ रहा, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। पैरों के नीचे देखो जो व्हाइट ये है, ये स्नो है, ये भी व्हाइट कलर प्योरिटी को दिखाती है, पीस को दिखाती है, सॉलिट्यूड भी लेकिन इसमें दिख रहा है, अकेलापन है ना, आगे नहीं बढ़ रहा और कोई साथ नहीं है, हंस भी नहीं रहा ये पर्सन, है ना? हाथ में क्या है देखो, एक लैंटर्न जैसा है, लेकिन उसमें 6 मुखी स्टार दिखेगा आपको, है ना? 6 पॉइंटेड स्टार दिखेगा अंदर, येलो कलर का एक स्टार दिख रहा है ना? तो इसको नॉलेज तो है ना? लेकिन वो अपने लिए नहीं यूज कर रहा, वो दिखा रहा है बस आगे किसी को, है ना? अगर ये अपने लिए उस नॉलेज को यूज कर ले तो अपनी लाइफ में बहुत बेटर हो सकता है, ठीक है? लेकिन बहुत ही लर्नड पर्सन है ये, इस वक्त पॉइंट ऑफ लाइफ पे ये डिमोटिवेटेड है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बस ये अकेलापन चाह रहा है। तो इस कार्ड में हम कहेंगे कि आपको इनर अपना अंदर झांक कर देखना चाहिए, सेल्फ डिस्कवरी करो, कहीं ट्रैवल करो, चाहे कहीं जाओ या कुछ ऐसा करो, कोई एनलाइटनमेंट लो कि आप अपने अंदर झांक सको, है ना? कि आपने अभी तक का क्या सफर किया है। दूसरा, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ओल्ड है, वोर्न आउट है, कपड़े भी देखो थोड़े वोर्न आउट पहने हुए हैं, तो इम्यूनिटी लो है इस पर्सन की, ठीक है? चल चल के थक भी गया तो इम्यूनिटी जो है इस पर्सन की वो लो है। सफेद दाढ़ी है तो मेच्योरिटी तो बिल्कुल दिखा रहा है ना? तो मेच्योर है ये पर्सन। बाकी ये अकेला है ना? कहीं हाइट पे है ये, ऊपर आगे कहीं पर जाकर रुका है तो ये हाइट पर है। लेकिन ये जो येलो स्टार है आगे लैंटर्न में, ये एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा है कि ये लोगों की जिंदगी में रोशनी लाता है, लेकिन अपनी लाइफ में नहीं ला रहा है बस, है ना? लव के उसमें देखेंगे, है ना? तो ये अभी अकेला है, तो लव के लिए तो ये बिल्कुल भी एनर्जी अच्छी नहीं दिखाता। मैरिड लाइफ में भी ये दिखाता है कि ये पर्सन तुम्हें तो कंट्रोल कर रहा है, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा, है ना? तो ये कटा कटा सा है ये पर्सन, है ना? करियर में भी मतलब है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अभी ये उस पर वर्क नहीं करना चाह रहा क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन की कमी है ना? इस पर्सन को यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, अपनी नॉलेज को अपने लिए भी यूज करो, है ना? तो हेल्थ पे हमने देखा, रिलेशनशिप पे हमने देखा, ट्रैवल के लिए, जर्नी के लिए यस है, लेकिन बहुत एडवेंचरस ट्रिप के लिए हम यस नहीं बोलेंगे, है ना? और अगेन कार के लिए, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए भी अभी इसमें यस नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में प्रोस्पेरिटी देखो आप कहीं भी नहीं है ना? प्रोस्पेरिटी नहीं। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे बात करूं या फिर आई शुड टेल यू अबाउट द कोर्स डिटेल्स नाउ?
हम इन तीनों कार्ड्स को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरह भी ले सकते हैं। अगर आप लोग, यू हैव टू टेल मी चैट में, या फिर आप अनम्यूट करके बता दो तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स दे देती हूँ। बता सकते हैं आप? एनीवन? चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो ओके। ओके, कोर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो कोर्स है हम ऑफर कर रहे हैं वो है बेसिक, ठीक है। लेकिन इसमें हम काफी सारे कोर्सेज आगे आगे करते हैं। बेसिक कोर्स जो है टैरो फॉर बिगनर्स, जिन लोगों ने टैरो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, वो 2 वीक्स का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, है ना, अपने लिए कि आपको क्या बेटर लगता है, फिर आप हायर कोर्सेज में जा सकते हैं। प्रोफेशनल टैरो रीडिंग जो है आप उसमें जा सकते हैं, 6 वीक्स का कोर्स है। वो करने से आप लोगों की जो क्लाइंट्स की हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्प्रेड्स आ जाएंगे, ठीक है। टैरो फॉर बिगनर्स में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं तो आपको 2100 में मैं ये बेसिक कोर्स ऑफर कर रही हूँ, ठीक है। ये आज की एनरोलमेंट पे जो है ये डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। उसके अलावा इस कोर्स में आपको आप क्या क्या सीखेंगे 2 हफ्ते में, कि टैरो को आप किस तरह अपनी लाइफ में जो है यूज करके आप कैसे अपने लिए रीडिंग्स ले सकते हैं, बेसिकली अपनी लाइफ में कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। और टैरो के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से टैरो शुरू हुआ, इसके बेसिक्स क्या हैं, है ना। और पूरा डेक जो है 78 कार्ड्स का, वो आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा, हर कार्ड की एनर्जी जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना। 78 कार्ड्स पूरा आप समझ जाएंगे। मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में क्या डिफरेंस है, किस तरह कार्ड्स को देखना है, और इसके अंदर हम यस और नो, है ना, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो ये खाली इतना जो होता है ना रीडिंग, ये 3 कार्ड रीडिंग हम करेंगे, प्लस यस और नो टैरो हम सीख जाएंगे 2 वीक्स में। 2 वीक्स का जो ये कोर्स है, इसमें आपने 5 डेज का होगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और 1.5 टू मैक्सिमम 2 आवर्स की क्लास होगी, ठीक है। और इसमें पहले आप सारा जो है कार्ड्स के बारे में सीख जाएंगे, और फिर जो आपके लास्ट 2 सेशंस होंगे वो रीडिंग के सेशंस होंगे, वो हम प्रैक्टिकल लेंगे, वो लाइव सेशंस हमारे प्रैक्टिकल चलेंगे, ओके। जिसमें मैं हर एक जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे बात करूंगी डायरेक्टली, और वो कार्ड्स को रीड करेंगे, ओके। बाकी मैंने आपको ये मेजर और माइनर अरकाना के बारे में बता दिया है, तो इसमें मैं दोबारा नहीं आगे जाऊंगी। उसके बाद प्रोफेशनल टैरो रीडिंग का जो कोर्स है, ठीक है, वो भी हम आज ऑफर कर रहे हैं। वो आपका 6 वीक्स का कोर्स रहेगा, ठीक है। अगेन 5 डेज अ वीक रहेगा वो, 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। वो 15,000 में करवाती हूँ, लेकिन डिस्काउंटेड रेट उसका 12,000 रहेगा। वो कोर्स करने से आप काफी सारे स्प्रेड सीखेंगे, लव, करियर, हेल्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स आएंगे। हर कार्ड की एनर्जी को आप समझेंगे तो आप एनर्जी रीडिंग भी जो है वो कर पाएंगे। उसमें रेमेडीज भी आती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारे भी बेसिक्स आते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स आएंगे, वास्तु के भी प्रिंसिपल्स आएंगे, क्योंकि हम उसमें रेमेडीज भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु के बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर टैरो रीडिंग की टेक्निक्स आएंगी। जैसे लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं, है ना, आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, तो आपको उसको एक क्वेश्चन में कैसे लेकर आना है, अपनी इंट्यूशन को कैसे आपको डेवलप करना है, तो ये सारी चीजें आएंगी। कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा कैसे रीड करना है, उसके मीनिंग्स को कैसे समझना है, और एक पर्सन की स्टोरी, लाइफ सिचुएशन पे जो स्टोरी है उनकी, वो कैसे लेकर आना है, और प्रिसाइज रीडिंग किस तरह करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्प्रेड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने स्प्रेड्स आएंगे। केल्टिक क्रॉस आपका जो है वो और करियर, हेल्थ, मनी, ये सारे स्प्रेड्स आपके प्रोफेशनल रीडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एनर्जी रीडिंग्स वो हमारा एडवांस कोर्स है, मास्टरी का कोर्स है, वो इसके आगे का कोर्स है, ठीक है। उसमें हम रेकी भी साथ में कराते हैं, शैडो रीडिंग भी साथ में कराते हैं, है ना। वो जो हमारा कोर्स है एडवांस टैरो का, ठीक है, इसमें काफी कुछ आ जाता है, मतलब आप एक फुल फ्लेज टैरो करियर स्टार्ट कर सकते हैं फुल टाइम, ठीक है। ये एडवांस टैरो का कोर्स हम ऑफर करें, ये 25,000 में कराती हूँ मैं, ये 21,000 का आपका कोर्स रहेगा। इसमें हम रेकी लेवल 1 एंड 2 भी कवर करेंगे, ओके।
इसके अंदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, शैडो रीडिंग, टाइम निकालना, टाइम प्रिडिक्शन बहुत जरूरी होता है। कई लोग आपसे आके पूछेंगे कि मैम मेरा ये काम कब तक होगा, है ना। तो उन सब चीजों के आंसर्स निकालना कि कौन से मंथ में कौन सी डेट को, इवन हम डेट भी निकाल पाते हैं, डे भी निकाल पाते हैं कि ये काम तब तक होना पॉसिबल है। ठीक है। तो वो चीज आपको जो है एडवांस टैरो में सिखाई जाती है। ठीक है। इन सभी कोर्सेज में आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा। ठीक है। और आपके जो है सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। ओके। इंट्यूशन पे, मार्केटिंग पे भी जो लोग प्रोफेशनल टैरो लेंगे उसमें उनको अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के जरिए, है ना, ये सारी चीजों को कैसा करना है वो भी हम आपको गाइडेंस देंगे। बाकी कोर्स डिटेल के बारे में अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो अब आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। कई लोग थे जिनको बीच में क्वेश्चन पुट करने थे, अनम्यूट करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को कोर्स के लिए साइन अप करना है, मेरे अकाउंट डिटेल्स जो है वो मैंने स्क्रीन पर जो है पुट अप कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना। और आप लोग अगर साइन अप करना चाहें तो यू कैन गो अहेड विद द कोर्स। मेरी टीम जो है आपसे कनेक्ट कर लेगी। चंदन, चंदन आप हैं? यस मैम। ओके। तो किसी को भी कुछ भी अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, या जितना मैंने अभी कार्ड से रिलेटेड समझाया है वो आप क्वेश्चंस मुझसे पुट कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड की आगे रिकॉर्डिंग और वो सारी चीजें है ना, कोर्स मटेरियल या कैसे साइन अप करना है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म करेंगे, तो वो आप चंदन से पूछ सकते हैं। ओके। आई होप मैं आई एम वेरी क्लियर, है ना। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कोर्स के रिगार्डिंग या जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, या पेमेंट के रिगार्डिंग, कैसे पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना था मुझे बीच में। हाँ हाँ जी जी, मैम, मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम, आप आपसे वैसे पर्सनल मीटिंग में बात करनी हो तो कैसे, आपका नंबर नंबर हाँ जी, अपने। बिल्कुल। आपको टैरो के लिए सर कंसल्टेशन चाहिए? सर आपको टीम कनेक्ट कर लेगी, आपको जो भी क्वेश्चन है आप बता देना। अगर आपको कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, पेमेंट देके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे एक बार। ठीक है, ओके सर। नंबर दिया हुआ है, वैसे टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है सर, गौरव कुमार है मेरा नाम सर। ठीक है, आप नंबर भी शेयर कर सकते हो, मैं एक बार सेव कर लूंगा, मैं टीम को दे दूंगा। ठीक है सर, मैं नंबर भेज देता हूँ। किसी का गौरव जी आपका ही डाउट था जब मैं कार्ड्स करवा रही थी, शायद किसी को कुछ पूछना था बीच में। हाँ जी, मैंने ही कहा, बोला था। अच्छा। कोई क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड है या यही था? हेल्थ से रिलेटेड है मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम मेरे ना एक्चुअली ओवर थिंकिंग नहीं जा रही मैम, सोच तो मतलब एक माइंड से सोच निकलती है, दूसरी पहले खड़ी, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। तो ओवर थिंकिंग का नंबर कौन सा था, याद है आपको मैंने जो बताया था? नहीं मैम, मुझे याद नहीं है। 4 नंबर, राहु का नंबर। ओवर थिंकिंग कौन देता है? राहु देता है ना। हाँ जी। तो अब फोर मैंने नंबर। आपको हिंट दे दिया है है ना। बाकी आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए ना, तो पर्सनली कनेक्ट कर लेना आप। कल कल फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। हाँ जी। किसी और को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन? और किसी का कोई डाउट है, कोई नो क्वेरी है? मैम। ठीक है मैम, बाइंड अप करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। आपने अच्छा सा बताया मैं बात कर लेते हैं। ओके। ओके, मैम ओके, ठीक बहुत है। अच्छा थैंक नॉलेज यू। दिया आपने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, आपको इतना अच्छा लगा, है ना। बहुत अच्छा। तो थैंक यू, थैंक यू। बाय। ओके, ओके, ठीक है। तो इफ एनीवन वांट्स टू साइन अप तो आप अपने नंबर्स पुट डाउन कर सकते हैं, तो मेरी टीम से आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।